Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome to our Good Classes channel. Subject EVS Class 5, Chapter 24. Chapter name is लुईस पास्चर. है ना. ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने किसका खोज किया था. टीके का खोज किया था. है ना. वैक्सीनेशन का खोज किया था. और वो क्या किया है उन्होंने सर्च किया है ना. तो चलिए हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं. टीका क्यों लगाया जाता है और टीका लगाने का कारण है ना, और उसका जो निर्माण है कैसे हुआ. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने ज़माने में इफ़ अ मैन हैपन टू बी बिटन बाय अ मैड डॉग, अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते के द्वारा काटा जाता था, ही वॉज टेकन टू अ ब्लैक स्मिथ फॉर ट्रीटमेंट, तो उस व्यक्ति को पकड़ के कहाँ ले जाया जाता था. ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के पास ट्रीटमेंट मतलब देखभाल करने के लिए ले जाया. जैसे अभी क्या होता है, काटने पर हम डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन पुराने ज़माने में उसको लोहार के पास ले जाया जाता था ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए करके. है ना. तो ट्रीटमेंट कैसे करता था चलिए देखते हैं. द ब्लैक स्मिथ वुड टेक एन आयरन रॉड, लोहार जो है एक आयरन रॉड लेता था, लोहे की छड़. हीट इट ऑन द बर्निंग कोल, मतलब उसको गर्म करता था. कोल मतलब जलते हुए कोयले में. टिल रेड हॉट, जब तक लाल हो जाए तब तक उसको गर्म किया जाता था. है ना. एंड बर्न द पेशेंट्स वुंड विथ इट, और जो पेशेंट को जहाँ पास काटा गया है ना, उसके हाथ है पैर है जहाँ पास भी काटा गया है वहाँ पास को उस लोहे की राड से जलाया जाता था. इन वेरी रेयर केसेस वुड द पेशेंट सर्वाइव, इस केस में बहुत ही कम व्यक्ति ही जीवित रहते थे. है ना. नॉर्मली दिस डजंट हैपन एंड नाइदर द पेशेंट नॉर द डिसीज रिमेन्स, नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से यही होता था कि न रोग रहता था और न रोगी. है ना. न तो रोगी मर गया है तो रोग कहाँ से होगा, ऐसा है. ठीक है. लुईस पास्चर हैड आल्सो सीन ब्लैक स्मिथ ट्रीटिंग सच पेशेंट इन हिज विलेज, लुईस पास्चर ने भी इस विधि को देखा गया है तभी उन्होंने बताया है, और उसको ट्रीट करते हुए भी देखा गया उस पेशेंट को अपने गांव में. ही वुड ट्रेम्बल विथ फियर एवरी टाइम ही सा दिस, और उन्होंने देखा ट्रेम्बल मतलब वो भय से मतलब डर गया था, हर बार भय से वह कांप उठता था, और इसको देखकर वो डर के मारे कांप उठता था. है ना. डर लगता था उसको. वो इलाज करते हुए देखा और वो व्यक्ति जो है मर गया. देखिए ये जो कोयला है कोल, उसमें लोहे की राड को रेड होते तक गर्म किया गया है, और जहाँ पे कांटा है वहाँ पास इससे जलाया जाएगा इस एरिया को पूरा. है ना. तो ब्लैक स्मिथ ऐसे ही उसका इलाज करता था. तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है. फाइंड आउट फ्रॉम एल्डरली पीपल इन व्हाट अदर वेज वेयर पीपल बिटन बाय अ मैड डॉग ट्रीटेड, आपको बताना है पुराने ज़माने में जो पागल कुत्ते के द्वारा काटा जाने पर क्या किया जाता था. है ना. तो अभी तो क्या होता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, टीका लगाते हैं. है ना. दवाई ववाई लगाने के लिए दिया जाता है, फिर वो ठीक होता है धीरे धीरे. पुराने ज़माने में क्या होता था, वो अपने दादाजी दादी जी या अपने जो एल्डर है आपसे बड़े मम्मी पापा उनसे पूछकर यहाँ पे फिलअप कीजिए. ओके. और बताइए हमें. नेक्स्ट है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे. लुईस चाइल्डहुड मतलब लुईस के बचपन के बारे में. है ना. लुईस का बचपन कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या किया. अब देखिए सबका बचपन क्या होता है, पढ़ाई करने में टाइम में निकलता है ना, पढ़ाई में और खेलकूद में. तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है. लुईस पास्चर वॉज बॉर्न ऑन 27 दिसंबर 1822.
है ना, वो कब जन्म लिए? 27 दिसंबर को 1822 में इन फ्रांस में जन्म लिए उन्होंने, है ना, फ्रांस में। ही ऑब्टेन हिज प्राइमरी एजुकेशन इन हिज विलेज स्कूल, और उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 to 5 अपने गांव में ही प्राप्त किया। ही वाज सेंट टू पेरिस बाय हिज फादर टू ऑब्टेन अ डिग्री इन टीचर्स ट्रेनिंग। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पेरिस भेज दिया ताकि वहाँ स्कूल मास्टरी की शिक्षा ले सके, है ना, मतलब टीचर की ट्रेनिंग ले सके। लुइस कुड नॉट एडजस्ट himself in Paris, for he would always miss his house, village and parents। और जो लुइस है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, मतलब वहाँ पे ढाल नहीं सका और वहाँ से वो भाग के गया, मतलब वो अपने मम्मी पापा, अपने घर और अपने गांव को हमेशा याद करता था, तो वहाँ रह ना सका और आ गया, है ना। ही फेल सिक एंड रिटर्नेड होम, और वो वहाँ क्या हो गया? बुखार हो गया, उसको तबीयत खराब हो गया, तो वहाँ से वापस आ गया। तो उसके बाद आफ्टर रिकवरी ही वाज सेंट टू कॉलेज इन अनदर सिटी। जब वो रिकवर मतलब ठीक हुआ तो उसको कहाँ भेजा गया? कॉलेज भेजा गया। अनदर मतलब दूसरे नगर या दूसरे सिटी में। देयर ही स्टडीड साइंस, और वहाँ साइंस, और उन्होंने वहाँ क्या पढ़ा? साइंस पढ़ा, है। नेक्स्ट, अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट डिकेड ऑब्जेक्ट वेयर अ बर्थ प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अर्लियर मतलब पहले लोग क्या समझते थे कि कीड़े और कीटाणु गंदी और सड़ी हुई, डिकेड मतलब सड़ी हुई जो वस्तु है ना, उसमें अपने आप पैदा हो जाते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स लुइस प्रूव्ड दैट, बहुत सारे प्रयोग के बाद, है ना, क्या किया? लुइस ने प्रयोग किया और क्या प्रूव किया कि दैट हिज लाइन ऑफ थिंकिंग वॉज रॉन्ग। ये जो लाइन है ना, सड़ी गड़ी जो वस्तुएं हैं उसमें जर्म्स और जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा होते हैं। ही प्रूव्ड दैट डिकेड थिंग्स हैव नो स्ट्रेंथ टू फ्रॉम बैक्टीरिया और जर्म्स। उन्होंने प्रूव्ड किया कि जो सड़ी गली वस्तुओं में बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड इट इज़ द बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। उन्होंने प्रूव्ड किया कि वो जो कीटाणु और बैक्टीरिया है ना, कीटाणु और जो कीड़े हैं वो सड़ी गली वस्तुओं में पैदा नहीं होती, बल्कि होता यूँ है कि जो हवा है ना, प्रेजेंट इन द एयर दैट इंटर इनटू फ्लेश। जो एयर है, एयर में प्रेजेंट कीटाणु है वो फ्लेश, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एंड डिकेड देम, उसमें आ जाते हैं ना, जो मांस है, सब्जी है, फल है, उसमें हवा के थ्रू घुस जाता है और वहाँ सड़ने लगता है ना, उन्हें सड़ा देता है। नेक्स्ट है, डू पीपल इन योर विलेज टाउन आल्सो बिलीव्ड दैट डिकेड ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, अब ऐसा भी अभी भी माना जाता है कि सड़ी गली चीज़ों से कीड़े पैदा होते हैं। तो हाँ, अभी भी माना जाता है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है? तो हमें बताइए, ठीक है। अब देखते हैं लुइस के प्रयोग के बारे में, है ना, उन्होंने क्या प्रयोग किया। Read with me and understand this paragraph. He wanted to invent the cure to the disease caused by the biting of a mad dog. लुइस पास्चर ने खोज किया, है ना, क्या खोज किया? पागल कुत्तों के काटने से इंसानों में होने वाली बीमारी का इलाज खोजना चाहते थे और उन्होंने खोजा भी। फॉर दिस ही कलेक्टेड अ नंबर ऑफ मैड डॉग्स।
इन हिज लेबोरेटरी, उन्होंने इसको ढूंढने के लिए क्या किया, बहुत सारे पागल कुत्तों को अपने प्रयोगशाला में रख लिया। ही केयरफुली स्टडीड द जर्म्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, और उन्होंने उसके जो बॉडी है, मैड डॉग के बॉडी है, उसको केयरफुली स्टडीड मतलब पढ़ा समझो है ना, उसको देखभाल किया जो जर्म्स है उसके शरीर में, उसके बारे में। एंड कंडक्ट एक्सपीरियंस ऑन देम, और उसको बाहर निकाला है ना, उसको इकट्ठा किया, प्रयोग किया उस पर। हिज ओन लाइफ वॉज इन डेंजर्स बिकॉज ऑफ दिस मैड डॉग्स, उसका जो लाइफ है ना, जब वो प्रयोग कर रहा था उस समय मैं पूरी तरह से संकट में था, मतलब खतरे में था है ना, क्योंकि वो पागल कुत्ते पे प्रयोग कर रहा था। वन डे बी हैपन टू swallow the poisonous saliva while sucking a mad dog's saliva with a glass tube। एक दिन क्या हुआ उनके साथ, मतलब निगल लिया है ना, जो पॉइजन है डॉग के जो सलाइवा है उसमें का जो पॉइजन है ना, उसको उन्होंने निगल लिया। कैसे निगल लिया, जब वो ग्लास ट्यूब है पिपेट में क्या कर रहा था, कुत्ते के जो मुंह है, देखो कुत्ते के मुंह में क्या लगाया हुआ है, ग्लास ट्यूब लगाया हुआ है, वहाँ से वो क्या कर रहा था, ले रहा था उसको ट्यूब से है ना सलाइवा को, तो वो गलती से स्वेलो मतलब निगल गया वो। बट दिस डिड नॉट deter हिम फ्रॉम गोइंग अहेड विथ हिज एक्सपेरिमेंट, लेकिन उन्होंने कोई उसको खतरा नहीं माना है ना, उसके मुंह में चला गया, लेकिन उन्होंने लुईस पास्चर ने इसकी परवाह नहीं कि वो अपने प्रयोग में लगातार लगे रहा है ना, उसमें ध्यान ही नहीं दिया ना, उससे डरा है ना। नेक्स्ट है, यू मस्ट बी नोविंग दैट इनोक्यूलेशन मतलब वैक्सीनेशन इज अ preventing medicine which is given to person to help prevent the occurrence of this disease। आप सब जानते हैं कि है ना, जो टीका लगा जाता है उस दवा को कहते हैं जो बीमारी होने से पहले ही उसके बचाव के लिए हमें लगाया जाता है ना। जैसे अभी कोरोना टीका लगाया जा रहा है, उससे लड़ने की क्षमता हमारे जो बॉडी में है डेवलप हो जाए करके पहले से ही टीका को लगाया जा रहा है, वैसे ही टीका लगाया जाता है। जैसे बचपन में हमें कौन कौन से टीके दिए जाते हैं है ना, लाइक टेटनेस एंड पोलियो ड्रॉप्स बचपन में हमें दिया जाता है। स्मॉल नंबर ऑफ जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे जो क्या होते हैं टीके हैं है ना, हमारे जो बॉडी है उसमें लगाया जाता है। द रेड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, और हमारे शरीर में क्या होता है जी, उसमें डाल दिया जाता है। जैसे बहुत सारे स्मॉल नंबर ऑफ जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी, मतलब टीके के जरिए छोटे छोटे जो कीटाणु है ना, जैसे टेटनेस और पोलियो का हमें टीका लगता है, तो उससे लड़ने वाली जो शक्ति है इस टीके के थ्रू डाला जाता है, और जो कीड़े हैं उसको भी डाला जाता है ताकि इस कीड़ों को हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो लड़ सके, ऐसे करके उसको डाला जाता है। द रेड सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी फाइट द जर्म्स एंड डेवलप, हमारे जो बॉडी में रेड सेल्स है ना, वो इस जो बैक्टीरिया है या तो फिर कीटाणु है उनसे लड़ने के लिए अपने आप को क्या करता है, मजबूत बनाता है ना, और डेवलप कर लेता है कि उससे हम लड़ सकें। एंड डेवलप इम्यूनिटी, क्या करता है वो फाइट करने के लिए, जर्म्स से फाइट करने के लिए अपने आप को डेवलप करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट देम, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस कीटाणु से लड़ने के लिए बढ़ाता है ना। इन फ्यूचर इफ इवर पोलियो जर्म्स अटैक आवर बॉडी, अगर भविष्य में पोलियो जर्म्स है जो पोलियो के कीटाणु हैं हमारे बॉडी को अटैक करता है, दिस सेल्स फाइट आवर आउट दीज जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, तो हमारे जो रेड सेल्स में प्रेजेंट है ना, मतलब जो पोलियो से लड़ने के लिए जो जर्म्स पोलियो जर्म्स से लड़ने के लिए हमारे रेड सेल्स में मौजूद रहता है, वो हमें क्या करता है, लड़ता है उस पोलियो कीटाणु से और हमें बचाता है ना।
नेक्स्ट है पास्चर एक्सपीरियंस ऑन रैबिट्स यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ जर्म्स प्रेजेंट इन अ मैड डॉग्स। अब उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जी, खरगोश के ऊपर, है ना। जो डॉग के जो कीटाणु हैं कम से कम लेकर खरगोश के या बहुत सारे जानवरों में ऐसी प्रकार पागल कुत्ते का जो जर्म्स है उसको थोड़ा सा ले लिया और किस में डाल दिया, रैबिट में डाल दिया, है ना। दिस मेडिसिन वॉज अगेन यूज्ड ऑन मैड डॉग्स, और उसी मेडिसिन को किस में और प्रयोग किया गया, पागल कुत्ते में, है ना। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑलमोस्ट 3 years, और इस जो प्रयोग को उन्होंने कितने साल तक किया, 3 साल तक किया, है ना। By the end of 3 years, he had approximately 15 dogs of different breed and age. मतलब 50 साल पूरे होने तक, 3 years पूरे होने तक, है ना, 3 साल पूरे होने तक, अंतिम तक उसके जो लैब है उसमें 50 डॉग, है ना, और वो भी अलग अलग नस्ल के और अलग अलग उम्र के 50 डॉग इकट्ठा हो गए उसके लैबशाला में, प्रयोगशाला में। ही हैड फ्रीड दिस डॉग्स फ्रॉम रेबीज, और उन्होंने उस डॉग को रेबीज से, है ना, कुत्ते में होने वाली जो बीमारी है उससे मुक्त कर दिया। शुड, नेक्स्ट देखिए, शुड मैन बी गिवन द सेम इनोक्लूशन, मतलब ऐसे ही व्यक्तियों को जो आदमी है उनको भी ऐसे ही टीका लगाया जाए। इफ यस देन व्हाट शुड बी द डज ऑफ दिस मेडिसिन, और इसी टीके को लगाया जाए, है ना, औषधि की मात्रा कितनी हो जिसे कम करके, है ना, लगाया जाए, क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहा था। जैसे वो जो है कुत्ते के लार से जो रेबीज़ है ना, उसके थ्रू उन्होंने कई जानवरों को बचा डाला, तो ऐसे ही अगर मनुष्य के ऊपर लग जाए और टीका लगा के उसको बचाया जाए, ऐसे करके वो क्वेश्चन उसके मन में बार बार आ रहा है ना। दिस क्वेश्चन वेयर ट्रबलिंग पास्टर, मतलब ये परेशान कर रहा था क्वेश्चन है, बट ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर टू इट टिल ही एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमंस, लेकिन इसका उत्तर आदमी पर प्रयोग किए बिना नहीं दिया जा सकता, है ना। तो उसको उत्तर पाने के लिए कोई आदमी पर उसको प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, क्या आप सभी जानते हैं, अ मैड डॉग इज़ वेरी डेंजरस, सभी जानते हैं कि जो पागल कुत्ता है बहुत ही खतरनाक है। व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन डज नॉट गेट टू नो एनीथिंग फॉर 2 to 4 days, अगर कोई पागल कुत्ता आपको काटता है तो 2 से 4 दिन तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट द पॉइजन ग्रेजुअली स्प्रेड्स इन हिज बॉडी, बट मतलब लेकिन जब ये जो पॉइजन है आपके बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा, है ना। ही एक्सपीरियंस हेडेक एंड टॉक्स टू मच, और उसको अनुभव होगा कि उसका सर दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही बात करने लगेगा। ये जो सिम्टम है उसको याद रखिएगा। ही थ्रस्ट फॉर वाटर ग्रोस रैपिडली, और उसको बहुत ज़्यादा ही प्यास लगेगा, है ना। ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर बट कैन नॉट ग्लप इट, वो पानी पीने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन वो क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा, गुटक नहीं पाएगा उसको। ही फर्स्ट एक्सपीरियंस सिफ्टनेस इन हिज नेक एंड लेटर इन हिज इंटायर बॉडी, पहले पहले वो क्या होगा, मतलब अनुभव करेगा कि, है ना, पानी नहीं पी पा रहा है, और वो क्या महसूस करेगा, अपने गला को सूखा सूखा, है ना, मतलब अटका अटका हुआ महसूस करेगा। हो धीरे धीरे उसका पूरा शरीर क्या होगा, अकड़ने लगेगा, है ना। इन लेटर इन हिज इंटायर बॉडी विच इज़ फॉलोड डे बाय डेथ, और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसका जो बॉडी है अकड़ने लगेगा और वो धीरे धीरे अकड़ के मर जाएगा, है ना। ये जो है सिम्टम है पागल कुत्ता काटने का, तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। 14 बाइट मार्क्स बाय अ डॉग, मतलब
जब कुत्ते ने 14 जगह काट लिया हो तब आपको क्या करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।